तत्पर है। अब देखना यह कि दर्शक गणों में कितनी हौसला अफजाई, कितनी ऊर्जा है कि वे उस केज को पकड़ें। मैंने तो ये भी कहा था कि इस इधर की जो गैलरी में बैठे हुए दर्शक हैं वे भी अगर सामने जाके बैठेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। जो सीमेंट वाली गैलरी है, खालसा प्रीमियर लीग, एमपी स्पोर्ट्स केयर एवं एमपी खालसा एजुकेशन सोसाइटी जहां लिखा हुआ है, वो तीनों गैलरियां जो रंग बिरंगी सतरंगी इंद्रधनुष वाली गैलरियां हैं, उन गैलरियों में जाके बैठिए। और कल इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन मैच में लगे हुए छक्के पे अगर सामने बैठी हुई गैलरी में किसी दर्शक ने पकड़ा तो 5,000 रुपए प्रति छक्के के ऊपर पारितोष दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और दर्शकों के बीच में जब हमारे खिलाड़ी यहां से छक्का लगाएंगे और अगर किसी दर्शक ने पकड़ लिया तो 2,000 रुपए। यानी पुरस्कारों की बौछार न सिर्फ खिलाड़ियों पे है बल्कि दर्शकों पे भी है, क्योंकि आप दर्शक ही हमारी स्ट्रेंथ है। आपकी वजह से ही इस टूर्नामेंट में ऊर्जा आती है। तो आप सब सर्वप्रथम आप हैं, उसके बाद ये खिलाड़ी हैं, उसके बाद ये मैदान। तो आइए शुरू कीजिए। भारतीय सेना को समर्पित इस रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का दूसरा मैच, पाथ इंडिया वर्सेस झरग्राम 11। आज का मुख्य आकर्षण भाई श्री पप्पू पटाखा। देखिए कितने कितने दिग्गज खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं आज। करण अंबाला, योगेश पेनकर, केतन म्हात्रे और भी बहुत सारे नाम जो भी आपको हमारे कमेंटेटर भाई श्री राजा, परवेज, अरुण हुरचंबा और मनीष जैन जी के माध्यम से आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितने कितने दिग्गज खिलाड़ी टेनिस स्टार खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल मैन ऑफ द सीरीज में जीती है, और उनकी पैनी निगाह यहाँ पर खड़ी हुई इस मोटरसाइकिल पर भी है। तो हीरो मोटरसाइकिल जो 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है उसे मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार के रूप में आप सब लोगों को दिया जाएगा। इस ट्रॉफी को जीतने वाला खिलाड़ी, इस ट्रॉफी को जीतने वाली टीम को पहले पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। रनर अप को, उप विजेता टीम को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हेलो। तो जी हाँ, जोरदार टक्कर के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं। मनीष झरग्राम 11 वर्सेस पाथ इंडिया। और पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया, बैटिंग के लिए बुलाया मनीष झरग्राम को, और मनीष झरग्राम 11 की तरफ से बैटिंग करने के लिए उतरे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज जिन्होंने बाइकें बहुत जीती है महाराष्ट्र में, केतन म्हात्रे। तो पहला ओवर लेकर शुरुआत अनुराग सरासर, दिल्ली के लोकल बॉय, और स्ट्राइक पर रहेंगे और सिंगल बना लिया। यही खासियत है केतन की, केतन म्हात्रे। ओमिकेनी और
ओमी केने ने बल्ले का कट किया, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर जब तक तेजी से पहुंचते बॉल को फील्ड करते, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा मुकाबला। एक तरफ अगर मैं बात करूं तो मनीष 11 झरग्राम, उनके ऑनर साहब मनीष सर बैठे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। और पाथ इंडिया से हमारे बीच में मेंटोर अफजल सर कोच है। अफजल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत खालसा प्रीमियर लीग में। गुगी सर, धर्मेश सर आपका नाम है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इतने सालों से कोचिंग कर रहे हैं सम्माननीय हमारे हकीम भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस बॉल हेलीकॉप्टर चलाया और केतन की विकेट, बहुत बड़े विकेट। ने जानते हैं कि केतन ऐसे बल्लेबाज है कि एक बार आई साइड हो जाती है तो फिर बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं, लेकिन पवेलियन लौटे केतन मात्रे। बहुत ही जबरदस्त टक्कर होने वाली है। एक तरफ अब मुन्ना शेख गए हैं बैटिंग में, जो कि कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, मुन्ना शेख। और इसके बाद एक पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, मनीष झरग्राम 11 वर्सेस पाथ इंडिया में। जो जीतेगा पंजाब लॉयंस से खेलेगा। फील्डर को पीछे ले लिया है, पता है कि अब गेंदबाजी कहां पर करनी है, तो एक्स्ट्रा कवर में करण अंबाला को ले लिया है। बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर, एक शॉट माफ कीजिएगा मिड विकेट पर लिया है। लेफ्ट हैंडर मुन्ना का पता है कि कभी भी शॉट कहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन अनुराग ने अपना काम किया है, हर बार की तरफ विकेट निकाल कर देने में माहिर। शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट पर एक, और एक एक्स्ट्रा कवर में मिड ऑन मिड ऑफ। हल्के हाथ से ड्राइव कर दिया, और यही खासियत है मुन्ना की कि इनिंग बिल्ड करना, ठंडा करके खाना जानते हैं। 10 ओवर का मैच है तो बहुत ही समझदारी भरी बैटिंग करते हैं। ओमकार केनी अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। आज बदलाव है मनीष 11 झरग्राम में, अमन बनारस को भी शामिल किया गया है। आज काफी अच्छा क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं। हार्ड हिटर कृष्णा पवार खेलते नजर आएंगे होल्डर गेंदबाजी में। लेकिन अनुराग के क्या कहना है, यॉर्कर लगा दी, यही खासियत है अनुराग की और डायरेक्टेड। संजू, चुस्त और दुरुस्त संजू। होता है जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर आप में जरूर रहता है, और प्रेशर को कितना हैंडल कर पाते हैं जानते हैं कि यहां से एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। बॉलिंग करने का फैसला कप्तान योगेश पैनकर का अभी तक थोड़ा सही साबित हुआ है। बैकफुट पे गए, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी, यहां पर बेहतरीन स्क्वायर कट किया था, डायरेक्टेड, और क्या बहुत बड़ी विकेट क्या हो गई है। कॉल बहुत जबरदस्त थी, लेकिन थोड़ा सा टीम अब लड़खड़ाती हुई, क्योंकि इस तरीके के डिसीजन
इसी कड़ी में हमारे मंच की शोभा लगातार बढ़ाते हुए सम्माननीय प्रिंस हुंडई के एमडी श्री रितेश दादवानी जी और सम्माननीय करण चुद जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका। कीमती समय निकालकर हमारे बीच में सम्माननीय रितेश दादवानी जी, प्रिंस हुंडई के एमडी और सम्माननीय करण जी, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। खालसा प्रीमियर लीग में आपका कीमती समय हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव के पल है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, सम्माननीय रितेश दादवानी जी, सम्माननीय करण जी। ओके। और राजेश छोटे एक ऐसा इंपॉर्टेंट गेंदबाज जो इसकी गेंदें उंगलियां घूमती है, लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो अब विश्वनाथ जाधव पहुंचे हैं और ड्राइव किया, वहां पर तेजी से भागे, करण चीते की तरह झपटे लेकिन बच गए। थ्रो कहां चला गया। ओके, रन जानते हैं 10 ओवर का मैच है तो कभी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाज पावर प्ले का फायदा ले पाएंगे। यहां से कट कर दिया, लेकिन डीप थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है। थॉमस डाइस पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। थॉमस डाइस अपना मैन ऑफ द मैच ले लीजिए। थॉमस डाइस पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। और शॉट तो खेला, गैप में बॉल निकल जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा। 4 रन, पप्पू पटाखा। हमारे बीच प्रिंस हुंडई के एमडी श्री रितेश जी ददवानी हैं, करण चुग जी हैं। मैं नीलेश नीमा जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। ओके,
ओके। दो ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन मनीष 11 झरग्राम। दोनों बल्लेबाजों पे जिम्मेदारी। आज अच्छी पारी खेले मुन्ना शेख, जो कि बहुत ही, मैंने बताया, कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी करते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि पाथ इंडिया के जो गेंदबाज हैं उनसे पार पा पाएंगे या नहीं। अनुराग अपना काम करते हैं। धीमी गति का गेंद, वहां पर डायरेक्टेड, देखते हो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बच गए। लेग बाय का इशारा अंपायर का। ये बहुत ही कश्मकश भरा मुकाबला है। दोनों टीमें टक्कर की हैं और आपस में दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल है। दर्शकों, आपको इस बात का मजा लेना चाहिए कि दोनों टीम में धुरंधर खेल रहे हैं। बहुत मजबूत टीम बनाई है। एक तरफ अफजल सर, गुगी सर, दूसरी तरफ हकीम भाई। तो कंपटीशन तो बहुत तेज होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो मुकाबला बहुत जबरदस्त है, कांटे की टक्कर होगी। एक और विकेट हो चुका है। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का। मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं मनीष 11 झारग्राम बनाम पाथ इंडिया के बीच। ये मुकाबला पाथ इंडिया जो कि गेंदबाजी कर रही है और गेंदबाजी करते हुए अब तक इस टीम ने 16 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट इस टीम के नाम रहे। बहुत शानदार गेंदबाजी अब तक की। अनुराग सर जो कि पहली गेंद पर लेग बाई का रन आने के बाद दूसरी गेंद पर विकेट हासिल कर ली अपने नाम पर और अपने हिस्से का दूसरा ओवर कर रहे हैं। वहीं अगर बल्लेबाजों की बात करें तो मुन्ना शेख और अमन देखने मिलेंगे मैदान पर और देखना है कि इन दोनों के बीच की साझेदारी किस प्रकार से रहने वाली है। मुन्ना शेख एक बड़े ही समझदार और मंझे हुए खिलाड़ी है जो कि समझकर गेंद को जानकर खेलते हैं। कोई ज़्यादा इनका एक्स्ट्रा एफर्ट दिखने मिलता नहीं है जब ये बल्लेबाजी करते हैं। हाँ, गेंद अगर खराब रही तो फिर उस पर प्रहार इस तरीके से होता है कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ही डिपॉजिट कर जाते हैं। बाएं हाथ के खिलाड़ी अमन इस बार हल्के हाथों से गेंद को केवल ड्राइव किया और ड्राइव करते हुए सिंगल लेकर मुन्ना शेख को आपने स्ट्राइक पर तुला दिया है। देखना यह है कि मुन्ना शेख जब स्ट्राइक पर आ चुके हैं तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुन्ना शेख जो कि 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर, 3 गेंदें शेष पावर प्ले की, 17 पर 3। यह आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और इसमें से एक और टीम सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। देखना यह है कि कौन सी टीम सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करती नजर आने वाली है।
और द विकेट, सामने की ओर की गेंद थी, फुलर लेन की गेंद, गेंद में थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई, गेंद को बड़े ही सुरक्षात्मक ढंग से खेला और गेंद पर कोई रन तो आया नहीं है। सत्रह पर 3 अब तक। एक और बार बैक टू द बॉलर, बिल्कुल भी रन नहीं इस गेंद से। 17 पर स्कोर जो है थमा हुआ है और ये जो संख्या है थोड़ी सी परेशान करती है। इस संख्या पर अब तक मैंने कमेंट्री करियर में लगभग 100 से ज्यादा विकेट अपने कमेंट्री करियर में देखे हैं। 17 रन संख्या, भले ही ये मजाक आपको लगता होगा कि 17 पे खतरा हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन विकेट वाकई में अक्सर मैंने इस संख्या पर देखे हैं। और अब तक देखिए पिछली 2 गेंदें पूरी खाली गई है, 3 विकेट 17 रन, मुश्किल तो है बल्लेबाजों के लिए। मुन्ना शेख 10 पर 11 बनाकर खेलते हुए। अनुराग सरासर की इस ओवर की आखिरी गेंद ऑप्शन के बाहर, शफल किया जरूर था और ये गेंद खाली हो जाएगी। एक और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 17, 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से केवल 1 रन बैट से आया और 1 रन लेग बाई का स्वरूप हमने देखा। बहुत शानदार ये गेंदबाजी और 2 ओवर में केवल 5 रन खर्च करते हुए नजर आए हैं अनुराग सरासर। इस गेंद को देखिए, जिस तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर आए थे मुन्ना शेख, जान रहे थे कि गेंद थोड़ी दूर जाएगी तो शायद वाइड मिल जाएगा, लेकिन गेंद दूर थी, लेकिन आपकी रीच से दूर नहीं। आप चाहते तो प्रयास कर सकते थे, बल्ला रोका और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है 17 पर 3। तो देखिए मैदान पर मुकाबला चल ही रहा है, सामने जो दर्शक बैठे हैं उन तक आवाज इस साउंड सिस्टम के माध्यम से पहुंच रही है और इंदौर का बड़ा ही शानदार ये साउंड सिस्टम प्रवीण साउंड इंदौर, जिन्होंने इस मैदान पर अपने जो तमाम साउंड सिस्टम लगाए हैं, इससे दर्शक तक जो आवाज बड़ी मधुरता के साथ में पहुंच रही है। आभार व्यक्त करते हैं केपीएल कमेटी की ओर से। प्रवीण भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतने बेहतरीन साउंड सिस्टम के लिए। और तारीफ हो गई थी, एक बेहतरीन सा डीजे वाला गाना आप प्ले कर दे ताकि जो पप्पू पटाखा है वो दर्शकों को थोड़ा सा आनंदित कर दे। चौथे ओवर की शुरुआत होगी और ये ओवर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा बल्लेबाजों के लिए देखना है। करण अंबाला इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर, एक ऐसा सितारा जिसने वाकई में भारतवर्ष में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का लोहा मनवा कर रखा हुआ है। राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी, पहली गेंद वाइड करार दी जा चुकी है। पप्पू पटाखा ने दोनों हाथ को खोला एक पंछी के जैसे और कहा कि ये गेंद वाइड। ओहो, ये तो शाहरुख खान स्टाइल में भी वाइड का संकेत हम तक पहुंचा रहे हैं। आप वाकई में अदाकार तो हैं। चलिए, ऐसी अदाओं के पर फिदा होते हुए तमाम दर्शक जो है वो आपका इंतजार करते हैं। बैक टू द बॉलर, बहुत शानदार गेंद करण अंबाला की। गेंद सामने की ओर थी और बल्लेबाज को विवश कर रहे हैं कि गेंद को आप केवल मेरी ही दिशा पर खेले, और जब गेंद गेंदबाज की दिशा पर जाती है तो रनों की तमाम संभावनाएं जो है वो खारिज हो जाती है। करण अंबाला की आने वाली 5 गेंदें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि ये ओवर के बाद आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर देखने मिलेगा। ऑप्शन के बाहर एक और बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर को पूरी तरीके से पकड़ कर रखा है करण अंबाला ने, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। पहली गेंद वाइड आई, उसके बाद जिस तरीके से वापसी की है,
पहली गेंद को आपने बैक टू द बॉलर खेलने के लिए विवश किया, उसके बाद जो वाइड यॉर्कर आपने इस्तेमाल की, पूरी तरीके से अमन को आपने खामोश करके रखा हुआ है। एक और गेंद ऑप्शन के बाहर थी, लोवर फुल टॉस गेंद पॉइंट के इलाके पर बहुत देर के बाद इस ओवर में सिंगल आया है बल्ले से। अब मुन्ना शेख और देखना है करम अंबाला के बीच में किस तरीके से ये तालमेल बैठता है। क्या गेंदबाज बल्लेबाज पर भारी पड़ेंगे या फिर बल्लेबाज अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए नजर आएंगे। मुन्ना शेख के पास काफी वक्त का तजुर्बा है टेनिस क्रिकेट में। मुन्ना शेख बाएं हाथ या एक बेबाक अंदाज के बल्लेबाज, और देखना है कि मुन्ना शेख की ये बल्लेबाजी आज कितना ज्यादा प्रभावित करेगी। ये काफी ज्यादा बाहर है, वाइड का संकेत आ ही जाएगा, बहुत ही ज्यादा बाहर ये गेंद, निश्चित तौर से ये वाइड। राज अंपायर जो है वो अपने अनोखे अंदाज को दर्शकों में प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत शानदार इनका अंपायरिंग करने का जो अंदाज है बहुत ही लाजवाब है, दर्शकों को आनंदित करते हैं। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद करन अंबाला, एक और यॉर्कर खोद कर निकालने की कोशिश, लेकिन सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत से आगे कौन चल सका है, और करन अंबाला से हम खराब गेंद की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। हाँ, हो सकता है यॉर्कर फेंकने गए तो गेंद फुल टॉस बन सकती है, लेकिन ज्यादातर गेंदें ये यॉर्क कराने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश जो है निखर कर आती है। अब तक की 4 गेंदों में आपने 2 वाइड फेंकी। कड़क शॉट, जबरदस्त बाहर मिड विकेट के इलाके पर, दर्शकों के बीच में गेंद, कैच किसने किया है यह देखना होगा। आकर गेंद गिरी सीधा दर्शकों के बीच में, बहुत शानदार वो छक्का था। करन अंबाला जैसे गेंदबाज को अमन यादव ने आड़े हाथों ले लिया। दर्शकों के बीच में गेंद अगर आती है तो उसे आप तुरंत मैदान के अंदर पहुंचाएं करें। देखिए बल्लेबाज पहले से तैयार है, मिडिल ऑर्डर जो है मजबूत है इस टीम का। कृष्णा पवार जैसे बल्लेबाज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि आज मेरी बारी ना आए। कम से कम ये जो बल्लेबाज अब यहां से उत्साहित होने की कोशिश करें, बड़े प्रहार लगाने की कोशिश करें कि काश इनके बल्ले से ही गेंदें लगातार सफर करती रहे। 27 पर 3 है ये चौथा ओवर। इसके बाद ISPL एसजी बॉल ओवर हमें देखने मिलने वाला है, जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा गेंदबाजों के लिए। अगर गेंदबाज उस गेंद को फेंकने में निपुण रहते हैं तो ही वो गेंद उनके पक्ष में रहेगी, वरना तो बल्लेबाज हावी होने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाती, बिल्कुल जाती है, ताकत थोड़ी ज्यादा लेकर जाती है, लेकिन जाती जरूर है। इस ओवर से अगर रनों की बात करें तो 10 रन, 1 छक्का 1 सिंगल और 2 सिंगल आए हैं। 1 छक्का 2 सिंगल 2 वाइड। इस प्रकार से ये 10 रनों का ओवर अब तक रहा है। करन अंबाला का आखिरी गेंद बची हुई है। गेंद तो वापस आ चुकी है और मुकाबला निरंतरता के साथ में जहां से रुका हुआ है वहीं से शुरू होगा।
और बहुत शानदार तरीके से ये मुकाबला चल रहा है। डू और डाई की रेस है। इस रेस में कौन आगे जाएगा और कौन घर जाएगा, इसका अंदाजा और इसका पता तो आखिरी वक्त में ही पता चलने वाला है। लो वॉपल टॉस, केवल सिंगल ही, दो की कॉल तो है, खामोश रहना पड़ेगा। एक ही रन मिल पाया और इस एक रन के साथ टोटल रन संख्या की बात करें तो अब तक 3 विकेट के नुकसान पर 28 रन हैं स्कोरबोर्ड पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अगला जो ओवर रहेगा ये ओवर है ISPL SG बॉल ओवर, जिसमें गेंदें लगातार हरकत करती है, परेशान करती है ये गेंदें। ISPL SG बॉल ओवर। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत और इस ओवर की गेंदबाजी रजत मुंडे के हाथों पर। राजधाम ओवर द विकेट के साथ यह है ISPL SG बॉल ओवर और इस ओवर में गेंद पर प्रहार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल जाता है। देखना ये इन मुश्किलों से किस तरीके से उभर कर बल्लेबाज आगे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं केतन मात्रे, जो कि आज इनका बल्ला बड़ा ही खामोश रहा। जो इंतजार दर्शक कर रहे थे कि आज केतन मात्रे का बल्ला बोलेगा, लेकिन बोल नहीं पाया, उस बल्ले को पूरी तरीके से खामोश कर दिया। एक और बढ़िया गेंद, मुन्ना शेख जैसे बल्लेबाज को खामोश रखने का काम रजत मुंडे बखूबी तौर से कर रहे हैं, लेकिन ये गेंद जो है लेग बाई के स्वरूप रन देकर जाएगी। अगली आने वाली गेंदों पर देखना है कि रजत मुंडे इन गेंदों पर कितना ज़्यादा अपना प्रयास कर पाएंगे। कोशिश रहेगी कि इस ओवर की गेंदबाजी ज़्यादातर खाली जाए, और खाली जब जाएगी गेंदें तो फिर रनों की संख्या खुद ब खुद कम हो जाएगी। बैक टू द बॉलर, गेंद रफ्तार के साथ में लॉन्ग ऑफ के इलाके से 4 रन बाउंड्री के बाहर। लेकिन ISPL SG बॉल ओवर की ये गेंद चौका देकर गई रजत मुंडे, जो कि सामने मौजूद थे। इनकी फॉलो थ्रू पर गेंद थी, लेकिन वहां पर रजत मुंडे जो है वो सिर को झुकाते हुए नजर आए और इनके ऊपर से गेंद निकली। पिछली गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के इलाके पर खेला था। बाएं हाथ के बल्लेबाज है अमन और मुन्ना शेख भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। दोनों ही बाएं हाथ के खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर नजर आ रहे हैं। चौके के बाद सिंगल लेकर सीधा मुन्ना शेख को कहा कि आप आए स्ट्राइक पर भाईजान, अब आप भी थोड़ा सा प्रयास करें इस गेंद को बाहर पहुंचाने का। काफी देर से आप मैदान पर टिके हुए हैं। 13 गेंदें अब तक आपने खेली और 13 गेंदों पर मुन्ना शेख के बल्ले से केवल 12 रन निकले हैं। प्रहार बड़ा किया जरूर है, लेकिन गेंद कितनी दूर जाएगी
नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा दूर तो नहीं। लॉन्ग लेग के इलाके पर सफर करने की तैयारी पर थी गेंद, लेकिन शॉर्ट लेग के इलाके पर गेंद को दबोचा गया और महज इस गेंद से एक ही रन मिल जाएगा। अब तक की 5 गेंदें रजत मुंडे की, और रजत मुंडे की अगर बात करें तो अपने हिस्से का ये पहला ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर वो भी ऐसी बॉल के साथ जो कि आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर है। टप्पा के बाद गेंद किधर जाएगी इसका अंदाजा रहता नहीं। एक और गेंद टप्पा होने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई ओवर की हो जाएगी समाप्ति। पारी के 5 ओवर के बाद रन संख्या 36, 3 विकेट के नुकसान पर। हेलो, हायरिंग ग्रुप से श्री वीरेंद्र जी गुप्ता हमारे बीच उपस्थित है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। छठे ओवर की शुरुआत होगी। अब देखना यह है कि यहां से जो आने वाली 30 गेंदें बची है, इन 30 गेंदों पर रनों की संख्या क्या उछाल मारेगी, या फिर ऐसी जो धीमी गति चल रही है। अब तक औसत की बात करें तो ज़्यादा औसत है नहीं रनों का, बहुत कम औसत के साथ में बल्लेबाजी हमने देखी है। 7 का ये औसत लगभग चल रहा है। 30 गेंदें 36 रन। करण अंबाला एक और बार गेंदबाजी की कमान पर, जिन्होंने पिछला ओवर 11 रनों का था इनका ओवर। अब देखना है राइट आर्म राउंड द विकेट, एक बढ़िया गेंद को सामने की ओर खेलते हुए एक एक रन बटोर रहे हैं। जानते हैं ये गेंदबाज जो है हावी होने की कोशिश, और करण अंबाला की खास बात यह है कि ये वाइड यॉर्कर इस तरीके की गेंदबाजी ज्यादातर करते हैं, ज्यादा दूर रखते नहीं बल्लेबाज से। जितना हो सके गेंद को पॉपिंग क्रीज के आसपास रखने की कोशिश करते हैं, और वहां से गेंद जो है वो इतनी रफ्तार से निकल जाती है कि बिल्कुल भी मौका रहता नहीं बल्लेबाजों के पास। मनीष 11 झारग्राम जो कि बल्लेबाजी कर रही, मुन्ना शेख और अमन मैदान पर मौजूद, बाएं हाथ का एक और बेहतरीन खिलाड़ी। कोशिश तो थी बड़ा प्रहार करने की, बैक टू द बॉलर, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है, एक और सिंगल। फील्डिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत शानदार कोशिश। अगर इनसे गेंद छूट जाती तो शायद पीछे कोई बैकअप मौजूद नहीं था, और गेंद छूटती तो निकल जाती 4 रन बाउंड्री के बाहर। सिंगल से ही काम चलाना होगा। एक और दफा मुन्ना शेख स्ट्राइक पर मौजूद है। ताकत के साथ में प्रहार करने की कोशिश की तो जा रही है, लेकिन एक से ज्यादा रन बिल्कुल भी किस्मत में लिखे नहीं है इन गेंदों पर। पिछली 3 गेंदें और 3 गेंदों पर 3 सिंगल। करण अंबाला खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जानते हैं कि गेंदबाजी जितनी ज्यादा अटैकिंग होगी रन उतने कम बनेंगे। पिछले ओवर में एक गलती हुई थी इनसे, और उस गलती को शायद इस ओवर में दोहराएंगे नहीं। जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, गेंद की दूरी नहीं। शॉट सिलेक्शन जबरदस्त था, आला दर्जे का।
एक और विकेट आ चुका है, ये चौथा विकेट। शॉट सिलेक्शन बहुत जबरदस्त था अमन का, लेकिन देखिए किस्मत में गेंद अगर दूर जाना लिखी नहीं थी तो वो दूर गई नहीं, मिड विकेट पर पकड़े गए आप। अब अमन की जगह अशरफ खान आ चुके हैं। यूट्यूब की भी बात कर ले, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यूट्यूब पर हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वरूप है 5000 के आसपास दर्शक है। स्वरूप, अमित खानरा, समीम मलिक के जुड़े हुए, मोहम्मद आसिफ है, अयान सरकार है, बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शक है। सतीश वाघाड़े, राकेश घोष, जियाउर रहमान, अयान सरकार, आप तमाम दर्शकों का इस्तकबाल, स्वागत। आप देख रहे हैं इस वक्त खालसा प्रीमियर लीग, और ये खालसा प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण है, जो कि बेहतरीन ये आयोजन आज देश के कोने कोने में इस आयोजन को tenniscricket.in के माध्यम से देखा और सराहा जा रहा है। और इस वक्त इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, बल्कि एक और टीम है मनीष 11 झारग्राम, तो दूसरी ओर है टीम पाथ इंडिया। पाथ इंडिया, क्या जबरदस्त गेंदबाजी, शानदार। अब तक बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। 4 विकेट, 39 रन स्कोर बोर्ड पर है, और ये पारी का छठा ओवर चल रहा है। 10-10 ओवरों का मुकाबला। मुन्ना शेख और अशरफ खान। अशरफ खान पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी ठीक ठाक हुई थी, आज और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। टप्पा बहुत बेहतरीन, रनआउट का भी मौका है, लेकिन पहुंच जाएंगे सुरक्षित। तालमेल की गड़बड़ाहट साफ नजर आई। क्या बेहतरीन ये गेंद थी। इस गेंद को तो दोबारा देखना पड़ेगा, जिस तरीके से इस गेंद पर टप्पा था, टप्पा होने के बाद गेंद पर जो उछाल आया वो बहुत ही ज्यादा शानदार। गुडलैंड की गेंद, गुडलैंड से गेंद की ऊंचाई जितनी चाहिए थी करण अंबाला को, वो ऊंचाई प्राप्त की, और उसके बाद देखिए रनआउट का मौका हाथ लगा। अशरफ सही वक्त पर अपने फ्रेम में पहुंचे, वरना तो आज अशरफ का टिकट बिना रन के साथ में ही कट जाता। 40 पर 4 अब तक। मुकाबला बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, पहली पारी है ये तो, और 10 ओवर के मुकाबले में जिस तरीके से रन गति बन रही है, स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि 69-70 के आसपास टोटल रन संख्या जा सकती है। पारी के 6 ओवर के बाद 40, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी के 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। राजेश सोरठे को हम गेंदबाजी पर देख रहे हैं। पिछला ओवर राजेश का अगर हम बात करें तो 10 रनों का था।
ओहो, ये गेंद हवाई यात्रा पर दर्शकों के बीच में। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां रहता है वहां रोशनी बिखेरता है। मुन्ना शेख क्या बेहतरीन था। मुन्ना प्रहार कर रहे हैं, एक और बार बड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन ये गेंद खाली जा चुकी है। पहली गेंद पर लेगबाई के स्वरूप रन, दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद खाली आई है। अब आने वाली जो 3 गेंदें हैं, क्योंकि अब यहां से ओवर पूरी तरीके से कम होते हुए जा रहे हैं, और जब गेंदें कम होती जाएगी तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को बेहतर प्रयास करना पड़ेगा। इनसाइड एज तो था, विकेट कीपर से गलती हुई, योगेश से बड़ी गलती। रन एक और मिल जाएगा। राजेश सोठे यूट्यूब पर संख्या जो है दर्शकों की 5000 से पार। अभी जैन जुड़े हुए हैं, रिजवान है, स्वरूप, वहीं असलम खुद जुड़े हुए हैं। देखिए असलम भाई, आलोचक और प्रशंसक काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। आलोचकों को दरकिनार करना ही हमें सिखाया जाता है और उन्हें दरकिनार हम कर रहे हैं। बाकी प्रशंसक तो दुआएं कर ही देते हैं। चलिए मुकाबले की ओर। ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प। इसके बाद दर्शकों एक और बेहतरीन मुकाबला आपको देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए। टप्पा होने के बाद गेंद ऑप्शन के बाहर। क्या बेहतरीन ये गेंद थी। बल्लेबाज के करीब से आपने गेंद को उनकी आंखों के सामने उछल कर दिया। उनकी निगाहें थी ऑन साइड पर प्रहार करने की, लेकिन गेंद जिस तरीके से कांटा बदलती हुई ऑप्शन को छोड़ करने के लिए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी आपकी। इस बार लेग स्टंप पर डंडे पर गेंद, क्लीन बोल्ड। हिट हो चुका है। अब देखना है कि अशरफ खान की जगह, अशरफ खान की अगर बात करें तो 4 गेंदें आपने खेली, 4 गेंदों पर केवल 1 रन। कृष्णा पवार आ चुके हैं। अब देखना यह है कि कृष्णा के बल्ले से आज रनों की संख्या में क्या बदलाव रहेगा। कृष्णा आए तो है मैदान पर, और आते ही छाने की कोशिश करेंगे। मुन्ना शेख जो कि 20 गेंदों पर 22 रन इनके बल्ले से निकले हैं। सात ओवर की समाप्ति, अगली 18 गेंदें शेष है। केवल 18 गेंदों का खेल अब यहां से बचा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रवीण साउंड इंदौर का पूरा पैनल, और शानदार खुशमिजाज इंसान है। पॉइंट खिला के पर स्लैश किया। ओहो, बड़ी गलती हुई है। करण अंबाला से गेंद छूटी है। गेंद बैकवर्ड टिप पॉइंट खिला के पर 4 रनों के लिए। एक और गेंद इस बार मैदान के पिछले इलाके पर, लेकिन ये गेंद केवल 1 रन देकर जाएगी। राजू मुखिया को हम गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं आज, और राजू मुखिया पहली ही गेंद पर इन पर प्रहार कर दिया गया था। गेंद को 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंचाया था मुन्ना शेख ने। अब पहली दफा
कृष्णा पवार स्ट्राइक पर हैं और कृष्णा पवार आज अगर इनका बल्ला चल गया तो रन संख्या जो है वह 80 के पार देखने तो मिल सकती है। स्विच करने की कोशिश, गेंद की रफ्तार अच्छी, टप्पे पर गेंद और टप्पे के साथ साथ जो ऊंचाई चाहिए थी गेंदबाज को वो ऊंचाई मिली है। राजू मुखिया शायद जहां तक मेरा अंदाजा है आज पहली दफा खेल रहे हैं इस टीम में। बहुत बेहतरीन ये गेंद, धीमी गति, ज्यादा प्रभाव, गति का परिवर्तन, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। पिछली दोनों ही गेंदें और दोनों की दोनों गेंदें आपने डॉट फेंकी है। पहली गेंद पर चौंकाने के बाद जो वापसी आपने की ना वो शानदार वापसी है, बहुत बेहतरीन। इस ओवर की अगली आने वाली दो गेंदें राजू मुखिया की, सामने कृष्णा पवार। कृष्णा पवार बल्ला चलाने की कोशिश में तो है लेकिन गेंद जो है इनके पाले पर नहीं आ पा रही, निराश है। आखिरी गेंद, अब इस ओवर की पहली दो गेंदें रन देकर गए लेकिन उसके बाद की तीन गेंदें पूरी की पूरी खाली। कृष्णा पवार का बल्ला खामोश है। कुछ ज्यादा ही शफल कर गए थे आप, गेंद की गति को नहीं भाप पाए, टाइम नहीं कर पाए ठीक तरीके से और ये गेंद जो है वो खाली जा चुकी है। ओवर की हो जाएगी समाप्ति 8 ओवर के बाद 53 रन स्कोर बोर्ड पर। यह है खालसा प्रीमियर लीग। मोइरा सरिया प्रस्तुत करता है खालसा प्रीमियर लीग 2.0 को स्पॉन्सर्ड बाय येलो डायमंड, दिलदार है हम। एसोसिएट पार्टनर श्री राजवंश, एनिबेसेंट कॉलेज, हीरो, प्रदेश टुडे, एक्सेल स्पोर्ट, एनडीपीएस। एफिलिएट पार्टनर आईएसपीएल, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। स्ट्रीमिंग पार्टनर tenniscricket.in। बेवरेज पार्टनर कोका कोला। फूड पार्टनर सरस्वती डेयरी, श्याम डेयरी। हेल्थ पार्टनर ब्रेदफाई, मानिंदी, रुशांक आयुर्वेदा। मीडिया पार्टनर माय एफएम, कैफेन क्लिक मार्केटिंग। ये है हमारे तमाम स्पॉन्सर और एमपी स्पोर्ट्स केयर, इनके तत्वाधान में आयोजित ये बेहतरीन टूर्नामेंट। चलते मुकाबले की ओर केवल 2 ओवर का खेल यहां से शेष बचा है, 12 गेंदें बची है और गेंदबाजी की कमान पर विजय गावली को ला लिया गया और देख रहे हैं कि विजय गढ़वाली किस तरीके से गेंदबाजी हमें करते हुए नजर आएंगे। पहला ओवर अपने हिस्से का और यहां से समय की बात करें तो 2 मिनट 45 सेकंड बचे हुए हैं इन 2 ओवर को खत्म करने के लिए। 53 पर 5 अब तक। 90 ओवर की शुरुआत विजय के हाथों से, सामने मुन्ना शेख। राजराम राउंड द विकेट, पैरों पर गेंद थी यॉर्कर के साथ में इस ओवर की शुरुआत, और शुरुआत तो अच्छी हुई। देखिए किस तरीके से ओवर की शुरुआत हुई, गेंद क्रॉस आर्म एक्शन के साथ में, गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज को सीधा अंदर की तरफ की गेंद। कृष्णा पवार अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर। कृष्णा पवार कोशिश करेंगे रनों को बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, क्योंकि अब तक आपने 4 गेंदें खेली और 4 गेंदों पर कृष्णा पवार के बल्ले से कोई रन नहीं आया है। यह तो बड़ी दयनीय स्थिति है। मनीष 11 झरग्राम जो कि 54 पर। ऑप्शन के बाहर गेंद अतिरिक्त कोण बनाती हुई निकली। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है और देखना है कि मैदानी अंपायर क्या तीसरे अंपायर को याद करेंगे। बिल्कुल तीसरे अंपायर को याद किया जाएगा, जरूर फैसले का इंतजार रहेगा।
ये गेंद वाइड दे दी जा चुकी है। विजय गढ़वाली को इस गेंद को दोबारा दोहराना होगा। अब तक 55 5 विकेट के नुकसान पर। सामने कृष्णा पवार जिनका बल्ला अभी भी पूरी तरीके से खामोश है। सेम टप्पा, इस बार थोड़ा ज्यादा शफल करके गए। ये अच्छी कोशिश आपकी। गेंदबाजी में असर दिखाने का प्रयास तो आप कर ही रहे हैं विजय गढ़वाली, लेकिन बल्लेबाजी में प्रयास अब तक कृष्णा पवार का बहुत ही ज्यादा शांत रहा है। इस गेंद पर देखिए टप्पा जहां होना चाहिए वहां है और गेंद को आप शफल करके खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर लगा था और प्रयास आपके असफल अब तक के। एक और बढ़िया गेंद। मुन्ना शेख जैसे बल्लेबाज को आपने पूरी तरीके से खामोश कर दिया है। इन्होंने अब तक गेंदें खेली है 24 और 24 गेंदों पर मुन्ना शेख 28 रन संख्या व्यक्तिगत स्कोर पर है। क्या बेहतरीन कड़क यॉर्कर, यॉर्कर का कोई जवाब नहीं। लेग स्टंप से बाहर। ये गेंद तो निश्चित तौर से वाइड रहेगी। कोशिश कर रहे हैं कि गेंद को कम से कम अंदर लाने की, लेकिन ये गेंद जो है वो इतनी ज्यादा बाहर गई कि अंपायर ने कहा कि चलिए इस गेंद को आप दोबारा दोहराइए। दोहराना तो पड़ेगा आपको इस गेंद को। एक और बार सेम टू सेम गेंद। पिछली गेंद जिस तरीके से लेग स्टंप से बाहर रही थी उसी प्रकार से ये गेंद भी लेग स्टंप से बाहर रही। शायद हो सकता है कि हवा का प्रभाव जो है वो गेंद पर पड़ रहा है। गेंद की रफ्तार और ऐन वक्त पर गेंद जो है वो टप्पे से पहले ही बाहर होती हुई नजर आ रही है। आखिरी गेंद खत्म हो नहीं रही है। ये 9वां ओवर। 58 पर 5 रनों की संख्या थोड़ी कम कम सी लग रही। हो सकता है कि अगले ओवर में रन संख्या बढ़े और जब रन संख्या बढ़ेगी तो हम चाहेंगे कि कम से कम 80 तक आप पहुंचे। अभी 60 पार हुए नहीं हैं। अगली 6 गेंदों पर आप 22, अगर ऐसी बल्लेबाजी हुई तो फिर मुश्किल है बनाना। एक और अच्छी गेंद। पिछली 2 गेंदों के बाद एक अच्छी गेंद के साथ विजय गढ़वाली वापसी करते हुए दिखाई दिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 58, 9 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। और देखिए अब तक दर्शकों को, जैसे पिछले मुकाबले में हमने केतन म्हात्रे के हाथों से गेंद जो है वो दर्शकों के बीच में पहुंचाई गई थी और जिस दर्शक ने कैच किया था उसे 1000 रुपए की राशि दी गई थी, वैसा ही माहौल और वैसे ही अंदाज में हमारे बीच में दिलीप बिंजवा रहेंगे। इस 10वें ओवर के बाद बीच मैदान से वो भी दर्शकों के बीच में गेंद को पहुंचाएंगे और जो दर्शक कैच करेगा उसे 1000 रुपए की राशि इनाम के तौर पर प्रदान की जाएगी। जल्दी से दर्शक आप शिफ्ट हो जाए वहां पर जहां पर रंग बिरंगी दर्शकों के लिए दीर्घाह बनाई गई है। बैठक व्यवस्था जो है वहां पर आप जल्दी से शिफ्ट हो जाए। खालसा प्रीमियर लीग जहां पर रंगीन अक्षरों से लिखा गया है। दर्शकों के बीच में बहुत जल्दी दिलीप बिंजवा होंगे और उनके हाथों से गेंद को दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। देखना है कि किस दर्शक की किस्मत आज चमकेगी। आखिरी ओवर का खेल। राजू मुखिया गेंदबाजी की कमान पर। राइट आर्म राउंड द विकेट। कृष्णा पवार, ये आपका स्टाइल नहीं है बल्लेबाजी करने का कि आत्महत्या जानबूझकर। यह साफ दर्शा रहा है
कि आप गेंद के आगे भागने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। गेंद के पहले ही आपके कदम जो है वो थमे थमे से थे और गेंद सीधा विकेट पर। एक और महत्वपूर्ण विकेट, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। जिस तरीके से बल्ला और विकेट जो है वो डगमगाए हुए हैं पूरी तरीके से। 1 रन 1 विकेट। तीन गेंदें अब तक हो चुकी है और अगली 3 गेंदों पर प्रयास तो मुन्ना शेख को ही अकेले करना पड़ेगा। अब तक ही अगर आपने गेंदें खेली तो अब आखिरी वक्त में भी आपका फर्ज बनता है कि इन गेंदों को आप खेल जाए। ऑप्शन के बाहर एक और बढ़िया गेंद। राजू मुखिया पूरी तरीके से गेंदबाजी में आज अपना प्रदर्शन इतना ज्यादा मजबूत करके रखे हुए हैं कि बल्लेबाजों को मौका ही नहीं दे रहे गेंद पर प्रहार करने का। अब केवल 2 गेंदों का खेल। मुन्ना शेख के पास मौका इन 2 गेंदों पर बड़ा प्रहार करने का है। बैक टू द बॉलर। सिंगल की कॉल अभी तो है, आखिरी क्या रन पूरा किया जाएगा। क्रॉस हुए नहीं, होल्डर बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हुए। मुन्ना शेख को वापस जाना पड़ेगा। होल्डर आपको इधर आना तो पड़ेगा स्ट्राइक पर दोबारा। हेलो
कल पहले एक सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच होगा, सभी दर्शक ध्यान देवें। कल एक सेमीफाइनल और फाइनल मैच होगा। एक सेमीफाइनल इसके बाद खेला जाएगा, इस मैच के बाद एक पहला सेमीफाइनल होगा। राइट आर्म राउंड द विकेट, ओह एक और विकेट आ जाएगा, कॉट बिहाइंड द स्टंप। चलिए 9 विकेट गंवाने के बाद आपने जो रन बनाए हैं वो बहुत ही कम रन नजर आ रहे हैं, लेकिन फाइट आप करेंगे जरूर। 60 रन 9 विकेट के बाद 61 रनों का लक्ष्य मिला है। 60 गेंदों में 61 रन बनाने हैं टीम पाथ इंडिया को। इंतजार रहेगा अगली पारी का। सभी दर्शक तैयार रहें। हमारे इंदौर के स्टार खिलाड़ी दिलीप बिंजवा अभी गेंद उछालेंगे और जो दर्शक वहां पर कैच पकड़ लेगा उसको मनीष सर। 1000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जी मनीष सर हमारे इस मंच पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिड फ्लाइट रेस्टोरेंट संजय कोइटपाल जी, हाईलिंग सिटी श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री राजेश चौकसे जी। स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिवादन। मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों का स्वागत। ले चलते हैं मनीष जैन जी की तरफ, जहां पर आप तमाम दर्शकों के बीच ये मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ दिलीप बिछवा वहां आपके साथ मौजूद रहेंगे। दर्शकों के साथ देखना है कि किस तरीके से ये गेंद और बल्ले के बीच बातचीत होगी। 1000 रुपए की राशि, दर्शक जो कैच करेगा इस गेंद को, दिलीप बिछवा दर्शकों तक इस गेंद को अपने बल्ले से उड़ाएंगे और किस दर्शक की किस्मत चमकेगी। पिछली बार जब ऐसा प्रयास किया गया था तो एक दर्शक के हाथ में गेंद लगी थी। जो दर्शक गैलरी में होंगे वे गेंद पकड़ेंगे, उन्हीं को इनाम दिया जाएगा। जो बीच में खड़े हुए हैं और अगर उन्होंने कैच पकड़ा तो उनको इनाम नहीं मिलेगा। क्या दिलीप भैया, दिलीप जी 1-2 इधर, फिर 2-3 उधर, फिर 2-1 उधर, फिर 2 उधर। सब गैलरी में पहुंच जाएं। जो गैलरी में रहेगा उसी को ही इनाम मिलेगा। जो दर्शक खड़े हुए हैं उन्होंने कैच पकड़ा उनको नहीं मिलेगा, जो गैलरी में है उन्हीं को मिलेगा। पहला शॉट मार रहे हैं दिलीप जी, पहला शॉट मारते हुए। पहला शॉट, तैयार रहें। स्टार्ट। बिल्कुल गेंद आपके पास ही रखें। 1000 रुपए का नगद पुरस्कार है। डबल है मनीष सर, डबल पकड़ा है उसने, मारा उसने पकड़ा है। आउट मानते हो कि नहीं? तेज मारो सीधा। हाँ नहीं, बढ़िया बढ़िया। सर उनको ये भी बता दो कि छूट नीचे, गया है। सर उनको ये भी बता दो कि जो नीचे खड़े रहेंगे उन्हें कैच लेने का अधिकार नहीं है, जो ऊपर स्टेयर्स पर खड़े हैं वही कैच ले पाएंगे। थोड़ा सा इधर लो।
एक सेकंड, हेलो भाई भाई, हेलो। वो जो ऊपर खड़े भैया संभल के, केज के चक्कर में गिर नहीं जाना। ये पैसे का मामला है, दोस्त दोस्त को धक्का दे देता है, बच के रहना। और ये एक साथ पब्लिक आएगी और देखता है क्या, और ये धक्का दे दिया और ये गिर गए। कैच छूटा है, नहीं पकड़ा। नो 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 नो। चलो अगला बॉल आ रहा है, पकड़ो। एक साथ सारे दर्शक, और ये एक दूसरे को धक्का दे दिया और ये गिर गई बॉल। हाँ पकड़ा है, आ जाओ अगर पकड़ा है तो। बॉल हाथ में लेकर आना। चलो दिलीप भाई इधर चलेंगे, दिलीप भाई इधर चलो। अब तो पकड़ लो। ओहो हाँ, भागो दौड़ो, जल्दी पहुंचो, फटाफट पहुंचो, फटाफट पहुंचो। अरे और तेज। एक सेकंड, शर्त है, उंगली नहीं लगाना, कलाई से पकड़ना है। 10,000 मिलेंगे। चलो पहला कैच आ रहा है 1,000 का, पकड़ो। बजाना, रुको ना रुको ना। चलो सर, चलो ये वाले दर्शक इधर के, पकड़ो, बहुत तेज, पकड़ो पकड़ो। और ये छोड़ दिया, हो गया क्लियर। चलिए ओके, जिनने कैच पकड़ा था वो 2 लोग आ जाए, मैच शुरू होगा, फील्डिंग लगा ले। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। It's time to bat. दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज योगेश पेनकर और एजाज कुरैशी, कप्तान बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं अभी। और एजाज कुरैशी, ज्यादा रन नहीं है लेकिन आज कुछ चमत्कारित खेल दिखाना होगा मनीष 11 झरग्राम को, और देखना दिलचस्प होगा। गजब की गेंदबाजी करनी होगी अगर मैच जीतना है, क्योंकि बैटिंग साइड अब काफी मजबूत है। आज गेंदबाजों ने अपना काम किया है।
ओके सर एक भाई ने भी पकड़ा है, अब भी जाओ सर। 3 लोगों ने 3 कैच पकड़े 3000 के, वो चलेगा, वो भी जा रहा है। Khalsa Premier League at its peak. Let's pray Khalsa Premier League anthem. DJ Praveen. तो ये नहीं सोचा था कि 1000 का कैच पकड़ने को मिलेगा, और तीनों ने यही सोचा कि 1000 घर पर देंगे, किसी को नहीं देंगे। ओके लगाए फील्डिंग, मैच करवाए अंपायर साहब, मैच शुरू करवा दे। तीनों ने कैप पहनी है, सोचा ही नहीं था, आराम से पहनो। ये 3000 रुपए की राशि 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि हमें कैसे नहीं मिली। जी हाँ, बहुत मेहनत की है इन्होंने, हजारों की भीड़ में धक्का देकर, अपने भाई को धक्का देकर इन्होंने कैच पकड़ा है, तो मैं बधाई देता हूं इनको। बहुत अच्छा। दर्शकों कल मेगा फाइनल रहेगा, एक सेमीफाइनल एक फाइनल। आपने कौन सी पकड़ी है, कैसे पकड़ी है? धक्का देके पकड़ा है? नहीं, हाथ में से तो सब पकड़ रहे हैं। नहीं, धक्का देके पकड़ा आपने। अरुण जी मैच शुरू करवाइए प्लीज। चलिए, पहला ओवर लेकर सुबनिल रॉय, होल्डर, बंगाल के तेज गेंदबाज होल्डर। और देखते हैं कि होल्डर क्या बेहतरीन। और चलिए, योगेश पैनकर को चलता कर दिया है। क्या कैच पकड़ा वहां पर केतन मात्रे ने, और होल्डर ने अपना काम कर दिया है। विकेट दिलाई, कप्तान योगेश पेनकर को पवेलियन लौट के पहुंचा दिया, माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं वो इस समय, लेकिन बहुत ही बड़ी विकेट निकाली। और देखिए एक नन्ही बालिका और संतोष दास, झरग्राम 11 के ऑनर, गति परिवर्तन ड्राइव कर दिया बहुत तेजी से। एक्स्ट्रा कवर में मुन्ना शेख है बाउंड्री लाइन पर, अच्छी फील्डिंग। एक और डिलीवरी हो सकती थी, वाइट बॉल का इशारा अंपायर पप्पू पटाका, जो कि कर रहे हैं डेली इंदौर में धमाका।
बना लिया है अपना इसी मैदान पर इलाका पप्पू पटाका। मैच में देखिए पता है कि रन थोड़ा सा कम बने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जाने दिया बहुत ही अच्छी डिलीवरी। और देखिए स्क्रीन पर संजू कनौजिया एफर्ट लगाते हुए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। अनुराग सरासर अपना काम किया है उन्होंने, आज सारे बल्लेबाजों को कहा विकेट निकाल कर, और क्या विकेट है ये, और लेग बाय का इशारा पप्पू पटाका अंपायर का अपने ही अंदाज में। कप्तान योगेश दिखते हुए, इस पाल लीजिए हल्के हाथ से खेला वहां पर। देखते हैं कि मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है इसके बाद पंजाब लॉयंस से खेलना है दोनों टीमें, जो जीतेगा। होल्डर अपना काम लगातार करते हुए, और अच्छी गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी होल्डर की। एक ओवर की समाप्ति पर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर गजब का प्रदर्शन करते हुए 54 गेंदों पर 58 रन बनाने, और बताया वहां पर कि बैट्समैनों ने अपना काम नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी आज भी मजबूत है। तो अब यहां से क्या रणनीति होगी देखना दिलचस्प होगा। और पहली पर विकेट था, फिर सिंगल होल्डर के ओवर में, और बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। योगेश आउट हो गए थे। रिप्ले में देखिए फिर बॉल एक ड्राइव किया था नदीम ने, फिर एजाज कुरैशी, वहां पर बॉल सीधा रहा, फिर इस बार सीधा रहा, और इस बार लेग बाय का इशारा था अंपायर का पी, लेकिन वो पप्पू पटाका, और इस बार ड्राइव कर दिया था ऑन साइड में। हाईलाइट देख रहे हैं आप, और ये वाला बॉल सीधा रहा। क्या गेंदबाजी की, और पप्पू पटाका अंपायर साहब ने बताया कि किस तरीके से ओवर हुआ, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है। और लीजिए वहां पर बेहतरीन सर्व कर दिया सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। बड़ा शॉट, क्या बात है। और एजाज कुरैशी ने लीजिए कवर्स में खेल दिया है, 1 बाउंस ओवर थ्रो। यही खासियत है इस खिलाड़ी की कि चारों तरफ शॉट खेलने में माहिर।
के ऊपर से शॉट लगाया, बहुत जबरदस्त। एजाज कुरैशी इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया, पहले से ही तैयार हो गए थे बड़ी हिट के लिए, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं भारत में जो प्रचंड फॉर्म में रहते हैं और लगातार फॉर्म में रहते हैं। उनमें से एजाज कुरैशी का बल्ला हमेशा चलता है, जैसा मुन्ना शेख का आपने देखा था, वो भी कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहे जब से क्रिकेट खेल रहे। तो कुछ खासियत है कुछ बल्लेबाजों की है। और एजाज ने लीजिए बॉल को खेल दिया है, फील्डर बहुत तेजी से जा रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे मिडॉन के, अंपायर का इशारा, 4 रन। मैदान में एक बार पप्पू पटाखा एम्पायर साहब के लिए ताली बजा दे एक बार जोरदार। ओके, और शॉट खेला है, क्या बात है, मिड विकेट के ऊपर से। और जब इनके बल्ले में लगने लगती है तो फिर इनसे खूबसूरत कोई नहीं लगता बैटिंग में। चारों तरफ शॉट खेलने में माहिर और जिस तरीके से कंसिस्टेंसी प्रदर्शन करते आए टीम के लिए, आज भी वही करते हुए और परेशान कर दिया है गेंदबाज को। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने, इस बार ड्राइव कर दिया, बहुत तेजी से भागे हर्ष, अशरफ माफ कीजिएगा, जब तक हरकत में आते बरकत मिल गई, रन बनाया। ओवर की समाप्ति हुई है, 2। और कलाकार जो होता है ना, कहते हैं पब्लिक ताली दे दे, तो एक फिल्म का बहुत ही जबरदस्त डायलॉग है, आपको बता दूं। कहना था कैरेक्टर का कि इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो, तो कलाकार ने कहा कि जितना भी कमा लेता हूं खुश हूं, 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। तो ये सही है कि ताली और प्यार जो है ना। और हाईलाइट देखिए, फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला था, उसके बाद ये बहुत ही बड़ी हिट थी, मिड ऑफ के ऊपर से लगाया मिडॉन के, माफ कीजिएगा, और छक्का मिड विकेट पर। एजाज कुरैशी ने वाकई कुछ शॉट अच्छे खेले हैं। 15 रन के बाद 22 रन अब 2 ओवर की समाप्ति पर। और गेंदबाजी में आए हैं जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज, खतरनाक खूंखार वसीम, धीमे दौड़ते हैं लेकिन तेज गति का बॉल फेंकते हैं, और फ्लिक कर दिया है, क्या शॉट है, तालियां बजनी चाहिए इस शॉट के लिए, अंपायर का इशारा। फायदा उठाया और पिछले कदम को पीछे हटाया, और क्या फ्लिक शॉट खेला है, निश्चित रूप से तारीफ तो बनती है। शारजा में भी ऐसे ही शॉट खेला था, इनके वीडियोस में देखेंगे आप। एजाज कुरैशी मुंबई के लोकल बॉय, टीम में हमेशा विविधता देते हैं। पता चला कि अभी इंदापुर के लोकल बॉय है, इंदा नरेश भी कह सकते हैं उन्हें। 28 रन बन चुके हैं, टारगेट जो है 61 रनों का है, करंट रन रेट 12.92 और रिक्वायर्ड रन रेट 4.21, 47 गेंदों पर 33 रन। इसके बाद पंजाब लॉयंस का मैच होगा, पहला सेमीफाइनल मुकाबला इन दोनों में जो जीतेगा। और इस बार लीजिए फॉर क्या है, वाड़ा बैटिंग एजाज कुरैशी, और हाँ उधर के लिए थोड़ी कैच था।
जो भाई है जिन्होंने कैच पकड़ा था, अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर नहीं, आयोजन समिति की तरफ से डिसाइड किया गया है कि आपको 2000 रुपए दिए जाते हैं। ताली बजा दे एक बार जोरदार। भेजो, आप जितना जल्दी आएंगे मैं उतना जल्दी पैसे दिलवाऊंगा, आप जितना लेट आएंगे जीएसटी काट के दिया जाएगा। चलिए, और चलिए अब जो घोषणा करते हैं, कृष्णा सर भी हमारे साथ जुड़े, स्वागत है। चलिए एक और कहानी में ट्विस्ट है पूरे। आप तो सच सच बता दो कि सोच के आए थे कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसी घटना भी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। गेंद बिल्कुल मेरे को सामने दिखी तो मैंने कैच पकड़ा। वैसे काम क्या करते हैं आप? ये मेरा फर्नीचर का काम है। तो एक दिन के हिसाब से आज 3 दिन का निकल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोज के 4-5 हजार पर डे कमाता हूँ मैं। ओहो, मतलब सरकारी नौकरी को भी बीट कर रहे हैं आप, क्या बात है। क्या नाम तो बता दीजिए? मोहम्मद अकरम। ऐसा, लीजिए इसी बात पे पैसा। ओके ओके, चलिए एक और खबर, इस कोने से लेकर उस कोने, राइट हैंड स्टेज से लेफ्ट हैंड स्टेज से जितने भी दर्शक बैठे ग्राउंड पर, विशेष सूचना आपके लिए। कल एक हाथ से जो कैच पकड़ेगा, हाँ एक हाथ से कैच पकड़ेगा, 5000 मिलेंगे कल। ये घोषणा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, 5000 रुपए मिलेंगे। और कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, दर्शकों को 5000। जी हाँ, दर्शक तो दर्शक है, 5 ही हजार मिलेंगे, बाकी आप समझदार हैं। ओके, अब तो खिलाड़ी के ऊपर है कि किधर मारता है, ये भी एक वो रहेगा, सरप्राइज हो गए आज। सोचे भी नहीं थे कि 2000 मिलेंगे इनामी राशि। ओके, और भारत के लेजेंड क्रिकेटर, गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट, कृष्णा सातपुते सर हमारे बीच में, स्वागत है सर आपका भी बहुत बहुत, एक बार फिर से इंदौर में। चलिए, अच्छा इस बार छोर बदलकर बुलाया, यही एक ऐसे गेंदबाज है जो थोड़ा सा परेशानी का सबब पूरे भारत में बने हुए हैं। होल्डर की कहानी, 16 गेंद पर 37 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं एजाज कुरैशी। नदीम धनोरी को सिर्फ 2 गेंदें मिली हैं और 39 रन बन चुके हैं। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी तो थी लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा। 40 रनों पर स्कोर पहुंचा, जीत के लिए मात्र 21 रन बनाने हैं अब। बहुत ही जबरदस्त बल्ला रहा आज, निश्चित रूप से बात करूं मिडिल ऑर्डर तो शांत बैठा है। और चलिए, क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए इस शॉट पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से बड़ा शॉट। और एजाज कुरैशी ये तो नुकरे का नाम ही नहीं ले रहे। डीप एक्स्ट्रा कवर में लेफ्ट शॉट खेला सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा SIX। पूरे मैदान पर खड़े होकर ताली बजा दे, 50 रन बना लिए हैं एजाज कुरैशी ने।
एजाज बल्ला दिखा दे पूरे ग्राउंड में आज। व्हाट अ बैटिंग, क्या बात है। एजाज के लिए यही कहना चाहता हूं कि मेहनत करोगे दिल से तो फिर राहें आसान होंगी, मंजिल हासिल करोगे तभी तो तेरी पहचान होगी। बस हौसलों को कभी भी कम मत होने देना। एजाज कुरैशी, एक दिन तेरी आसमां से ऊंची उड़ान होगी। व्हाट अ बैटिंग। हेलो, हमारे बीच मौजूद है मिड फ्लाइट रेस्टोरेंट से संजय कोटलीवाल जी, हाईलिंग सिटी श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राजेश चोकसे जी, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। नदीम धनोरी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ये भी निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। पारी टक्कर होगी और इनामी राशि कल तो 5,000 है, हो सकता है कि अभी एक हाथ से 10,000 भी कर दी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए, अनाउंसमेंट होने वाला है, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। हो सकता है 10,000 रुपए भी आपको मिले। दर्शक दिल थाम के बैठे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है एजाज कुरैशी। एजाज मैन ऑफ द मैच के लिए पहुंच जाए। हम लकी भाटिया जी और रविंद्र कलसी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एजाज, एजाज जुड़ेंगे हमसे मैन ऑफ द मैच के लिए। एजाज कुरैशी भेजा जाए एजाज भाई को। रचित तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज ही खेला जाएगा, पाथ इंडिया वर्सेस पंजाब लॉयंस। दर्शक दिल थाम के बैठे, बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है दर्शकों। आइए आइए ना, ऊपर ही आना है, आ जाए फटाफट। रचित कम अप प्लीज। रचित नहीं, बिली पाजी, पंजाब लॉयंस बिली पाजी, कल एक मैन ऑफ द मैच रह गया था, उनको भेज दीजिए फटाफट।